मुझे याद है एक संत गांव के बाहर रहता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस घटना को। यह वो घटना है जिस घटना को जितनी बार हम याद करते हैं हमारा अंतर्मन उतनी बार ही आत्मानंद से भर जाता है। मैंने कहा जीवन में जो मिले उसको प्रसाद मानिए। और गांव के बाहर रहता था। अब उसकी संपत्ति आप सुनेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे। संपत्ति के नाम पर उसके पास संपत्ति थी, नीम के पेड़ की छाया, उसका कोई मकान, उसकी कोई झोंपड़ी, उसकी कोई कुटिया नहीं थी, नीम के पेड़ की छाया में रहता था। इतना ही नहीं, बैठने के लिए जमीन का आंगन, इतना ही नहीं, पहनने के लिए केवल एक छोटा सा अंगोछा, इतना ही नहीं, खाने के लिए एक छोटी सी मिट्टी की थाली। बस संपत्ति के नाम पर उस संत के पास इतनी सी दौलत। सब बोलो क्या क्या दौलत थी? नंबर 1 नीम की छाया, नंबर 2 बिछाने के लिए जमीन का आंगन, नंबर 3 पहनने के लिए छोटा सा अंगोछा, और नंबर 4 बोलो खाने के लिए मिट्टी की थाली। संत बड़ा विचित्र। कोई दौलत तो उसके पास नहीं थी, कोई जमीन जायदाद उसके पास नहीं थी, कोई कोठी उसके पास नहीं थी, कोई झोंपड़ी उसके पास नहीं थी, कोई खाने के लिए चांदी की थाली उसके पास नहीं थी। पर संत बड़ा विचित्र, जब देखो तब प्रार्थना करता रहता, और प्रार्थना करते करते दोनों हाथ ऊपर करता, और ऊपर करके कहता भगवान तेरी बड़ी कृपा है, बड़ी मेहरबानी है, तेरी बड़ी अनुकंपा है, और तेरी बड़ी कृपा यह है कि तू खूब देता है, बहुत देता है, खूब दिया है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, तूने मुझे पर्याप्त दिया है। भगवान मेरे पास कोई कमी नहीं, मैं बड़ा सुखी आदमी हूं। रोज ऐसे ही प्रार्थना करता रहता। एक दिन की बात, एक अमीर आदमी उधर से गुजरा। उसने संत को यूं प्रार्थना करते हुए देखा तो मन में आया, यार मेरे पास तो महंगी कार है, मेरे पास तो बड़ी कोठी है, मेरे पास तो 200 आदमियों का स्टाफ है, तब भी अभी तक ये नहीं लगता कि मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूं। और ये संत, इसके पास कुछ भी नहीं है, मिट्टी की थाली है, पहनने के लिए अंगोछा है, मकान नहीं, झोंपड़ी नहीं, कुटिया नहीं, कुछ भी नहीं, आसन नहीं, और जब देखो तब नाटक कर रहा है भगवान तूने खूब दिया है, तू खूब देता है, तेरी बड़ी मेहरबानी है, तेरी बड़ी कृपा है, तूने कोई कमी नहीं रख रखी। जब देखो तब भगवान से यही एक ही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना, एक ही प्रार्थना कर रहा है। एक दिन अमीर अपने आप को रोक न पाया, यह परखने के लिए कि आखिर देखूं इस महाराज को भगवान सब कुछ देते कैसे हैं। यह परखने के लिए कि आखिर देखूं इस महाराज को भगवान सब कुछ देते कैसे हैं। तो 20 फुट दूरी पर पेड़ की छाया में वो भी बैठ गया। 11 बज गए, 11:30 बज गए। महाराज तो हर आधे घंटा में हाथ ऊपर करते हैं, भगवान तुम बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है, बड़ा आनंद है, बड़ी जीवन में खुशियां है, तूने खूब दिया भगवान, कोई कमी नहीं है। दाता तूने खूब मेरे जीवन में खुशियां दी है, कोई कमी नहीं है। दाता मुझे कोई कमी है, खूब दिया है भगवान, तूने खूब दिया है। वो तो यूं प्रार्थना कर रहा था। 11, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30 और 2 बज गए। अमीर को लगा ये महाराज का माथा क्या है, बोलो तो खिसका हुआ है। सुबह से भूखे बैठे और हर 15 मिनट में यूं हाथ करते हैं, भगवान तुम बड़ा अलकनंदन, खूब है भगवान, कोई कमी नहीं है, बड़ा खुश हूं भगवान, कोई कमी नहीं, खूब है भगवान, तूने खूब दिया है। करीबन 2 बजे उस अमीर आदमी ने देखा कि एक गांव का किसान आया, अंगोछा खोला, उसमें से गांठ खोली, रोटी निकाली और निकालकर संत की मिट्टी की थाली में डाल दी, प्रणाम किया, रवाना हो गया। अमीर को भगवान पे भरोसा हुआ, मतलब इस संत की बात में दम तो है। क्या दम है? भूख लगे तो भोजन भी आ गया, मांगने नहीं गया, कहने नहीं गया, याचना करने नहीं गया, किसी को इशारा और संकेत नहीं दिया, अपने आप आ गया। संत ने थाली में रोटी देखी, बड़े खुश हुए, भगवान तुम बहुत दयालु है, भूख लगे तो भोजन भी
भेज देता है। यूं हाथ करके ऊपर प्रार्थना करे थे, भगवान तू बहुत दयावान है, भूख लगी बंदे को तूने भोजन भेज दिया। महाराज तो यूं प्रार्थना करे थे, तभी कुत्ता रोटी लेके चला गया। कुत्ता आया और रोटी लेके चला गया। महाराज ने खाने के लिए थाली में हाथ डाला तो देखा थाली खाली, रोटी गायब है। रोटी कहां गई? इधर नहीं, उधर नहीं, इधर नहीं, रोटी कहां गई? रोटी कहां गई? रोटी कहां गई? रोटी गायब थी। मिले कहां से? वो तो मिले। तभी देखा करीबन 25 कदम दूरी पर कुत्ता उनकी रोटी को खा रहा था। अमीर को लगा महाराज सुबह से भूखे हैं, अब ये अपना आपा नहीं रख पाएंगे, खो बैठेंगे, और तय है कि सुबह से पहली रोटी आई वो भी कुत्ता ले गया तो जाकर महाराज कुत्ते की पिटाई करेंगे। संत बैठा बैठा अब तक प्रार्थना कर रहा था, पर जैसे ही देखा कि उनकी रोटी कुत्ता उठाकर ले गया है, संत अपने आप को रोक न पाए और खड़े हो गए। खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर किए और वही अपनी पुरानी प्रार्थना दोहराने लगे। भगवान तुम बड़ा दयालु है, तुम बड़ा कृपालु है, तू मेरे सारे काम पूरे करता है, तू मेरा बहुत ध्यान रखता है। भगवान ये तेरी ही कृपा है कि तुम कभी कभी इस बंदे को उपवास करने का भी सौभाग्य प्रदान कर दिया करता है। मेरे भाई, जिंदगी भर याद रखना, जो व्यक्ति रोटी के आने पर खाने का आनंद उठाता है और रोटी के जाने पर, किसका बोलो तो, जोर से बोलो तो, ठेठ पीछे कुर्सी तक, पीछे तक लोग बैठे हैं, क्या वो आनंद उठाता है? उपवास का आनंद उठाता है। मुझे इतना सा बताओ, क्या दुनिया में कोई ताकत है जो उस आदमी को कभी दुखी कर सके? मिल गया तो